So hello and welcome to my channel at the Young Dagger. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, kemo nacho, kedo hale. So today we are diving into a crucial topic, food poisoning, that we all need to be aware of. So whether you are dining at a restaurant or you are cooking at home, foodborne illness is something we all should be aware of. In this video we will explore effects, causes, and most importantly how to prevent food poisoning. So let's get started. A few moments later. आइए समझते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग हमें आमतौर पे कैसे होती है। हम आमतौर पे खाना या तो घर में या तो बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं। रेस्टोरेंट कैसा हो, क्या अनहाइजीनिक है या फिर हाइजीनिक है, खाना कैसा है, खाना बनाने वाला कैसा है, उस हिसाब से ये सब डिपेंड करता है फूड पॉइजनिंग होने या ना होने पे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना कहाँ से और कैसा खा रहे हैं, खाना कंटेमिनेटेड हो या ना हो, वाटर क्या है, वाटर कैसा है। अभी जैसे वाटर में बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स नहीं है और ये सब डिपेंड करता है। और यही सारे पैथोजेंस बहुत ही तेज़ी से खाने में मल्टीप्लाई होते हैं। और जैसे जो खाना हैंडल सही से ना हुआ हो, सही जगह पे स्टोर ना हो या फिर सही से पकाया ना गया हो। आइए इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। First, let's understand what food poisoning is. Food poisoning occurs when we consume contaminated food or water containing harmful bacteria, parasites, toxins. These pathogens can multiply rapidly in foods, so that's improperly handled, cooked or stored. So food poisoning के symptoms. The symptoms of food poisonings can vary from severe to mild and may include nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain, fever, any dehydration. In severe cases, it can even lead to hospitalization or, in rare instances, death. आइए देखते हैं दोस्तों कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स सिवियर से रेयर में बदल सकते हैं, बट माइल्ड में, ज़्यादातर माइल्ड में होते हैं। सो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं डायरिया, नोजिया, स्टमक एक, बॉडी पेन और डिहाइड्रेशन। और सिवियर केसेस में ये होता है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड स्टमक पेन। बट इन रेयर इंस्टेंसेस, जैसे कि रेयर केसेस में इन्हें डेथ में भी देखा जा सकता है। सो इनसे कैसे बचा जाए। हमें जिंजर टी या फिर लेमन टी, ये हमें नोजिया और डिहाइड्रेशन से बचाती है। दोस्तों फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स से कैसे बचा जाए। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स से हम घर से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड डाइट पे होना। सॉलिड फूड को हमें अवॉइड करना है जब तक कि डायरिया पास ना हो जाए। हम जैसे जिंजर टी, लेमन टी, 2014 में एक स्टडी में ये भी प्रूव हुआ है कि लेमन सेंट और लेमन जिंजर टी से हम नोजिया और वॉमिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। So now let's explore some common causes of food poisoning. So food poisoning हमें poor hygiene practices खाना बनाने के दौरान, या फिर क्रॉस कंटेमिनेशन जो कच्चे और पक्के खाने के बीच में होता है, या फिर इनएडिक्वेट कुकिंग टेम्परेचर्स, खाना बनाने के दौरान खाने का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाना, या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज, खाना सही जगह पे या सही कंडीशन में ना रखा हो। ये कुछ कॉजेज़ है जो फूड पॉइजनिंग के लिए वो है जिम्मेदार। सो आइए देखते हैं कौन से बैक्टीरिया हमें फूड पॉइजनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सो बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला, ई कोलाई या फिर लिस्टेरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स में जहाँ मिस हैंडल हो जाए खाना, तो ये सिग्निफिकेंट एक रिस्क पोजेस करते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर मोस्ट केसेस में यही होता है।
फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज फूड पॉइजनिंग लास्ट? फूड पॉइजनिंग हमें फॉर्चुनेटली आप फूड पॉइजनिंग से यूजुअली कॉमन टाइप होगा तो उससे रिकवर हो जाओगे 12 to 48 आवर्स में। आपका गोल रहना चाहिए सॉरी आपका गोल रहना चाहिए कि आपकी बॉडी को इनफ फ्लूइड मिले जो आपने लॉस किए और इलेक्ट्रोलाइट्स, सो आप डिहाइड्रेटेड ना हो जाओ। और डोंट ईट सॉलिड फूड अंटिल द डायरिया हैज़ पास। हमें डायरिया जाने तक सॉलिड फूड को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा और लिक्विड डाइट पे ही रहना है, ज़्यादा नहीं 48 आवर्स तक, और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। डायरिया हमें कैसा हो सकता है, ये 6 आवर्स से 6 डेज़ में बदल तक मतलब टाइमलाइन रहती है इसकी, 6 घंटे से 6 दिन तक डायरिया हो सकता है जिसमें ब्लड्स या म्यूकस हो। और आपको स्टमक क्रैम्प्स, अब्डोमिनल पेन्स और लैक ऑफ एनर्जी एंड वीकनेस होगी। और आपको भूख भी कम लगेगी। यही रहना कि आपको इनफ आपकी बॉडी को लिक्विड मिले। सोल्यूशन एंड प्रिवेंशंस फॉर फूड पॉइजनिंग। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि फूड पॉइजनिंग प्रिवेंटेबल है with the right knowledge and practice and guidance. Here are some essential tips that I can give to you to keep yourself and your family safe. First, प्रैक्टिस प्रॉपर हैंड हाइजीन। अपने हाथों को साफ रखो, खाना बनाने से पहले वॉश करो और खाने को हैंडल करने के बाद अपने हाथों को वॉश करो। और इंश्योर दैट ऑल फूड्स आर कुक्ड टू देयर रिकमेंडेड टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर। आपको अपने खाने को उसके इंटरनल टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है उसी पे पकाना है। और आप ये कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा फूड थर्मामीटर ले लीजिए। कीप रॉ एंड कुक फूड सेपरेट्स। अपने पके हुए और कच्चे खानों को आपको सेपरेट रखना है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। और स्टोर पेरिशेबल फूड्स इन द रेफ्रिजरेटर। जो खाना ख़राब हो सकता है जैसे कि फ्रूट्स और सब्जियां, इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखें अच्छे टेम्परेचर पे, करेक्ट टेम्परेचर पे। और बी कॉशियस व्हेन डाइनिंग आउट। आप जब भी बाहर खाने जाओ तो कॉशियस हो कि अच्छा खाना, अच्छा रेस्टोरेंट हो और वहाँ पे हाइजीन अच्छी हो। बाय फॉलोइंग दिस टिप्स, सिंपल गाइडेंस, यू कैन सिग्निफिकेंटली अवॉइड फूड पॉइजनिंग एंड कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ। कंक्लूजन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये कंक्लूजन है वीडियो का। आप अपने डॉक्टर से, ये मेरी सिंपल नॉलेज और मेरी बुक और इंटरनेट से ली हुई रिसर्च है जो मैंने पढ़ा और आपके लिए मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर एट द राइट टाइम एंड बी सेफ। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड be a part of our family, YouTube family, and I will meet you in the next video or vlog. But keep yourself and your family safe. Thank you.